Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to solve NBHM का क्वेश्चन पेपर। एक दो दिन पहले इसका क्वेश्चन रिलीज़ हुआ था एंड आई थॉट कि मैं उसी दिन सॉल्यूशन दूँ, बट आई वाज सो मच बिजी विद दिस वर्क एंड क्लासेस एंड सो फोर्थ, सो आई थॉट कि ओके चलो अभी कुछ मैं समय निकाल पाया हूँ आप लोगों के लिए and let's do this. So this basically question asked in this NBHM PhD exam 2021 में, और ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन लोगों ने ही सेंड किया था बहुत ज़्यादा, उनको सॉल्यूशंस तो पता थे बट पता नहीं था इनको अप्रोच कैसे करना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, बन तो जाएगा बट सोचना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन इज़ f from open interval 0 1 to r is uniform continuous, then they are asking कि well image of Cauchy sequence under f is Cauchy, मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है ओपन इंटरवल 0 1 से r के बीच में तो क्या ये कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस पे मैप करेगा। और इसी का कन्वर्स भी था, वाइस वर्सा, कि अगर कोई फंक्शन है 0 1 से r के बीच में जो कि कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस पे मैप कर रहा है, डज इट इम्प्लाई दैट योर गिवन फंक्शन इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर यहाँ से एक सेम टाइप का आइडियाज़ मिल जाएगा एंड देन आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेज एट द एंड दैट यू शुड डू दैट। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. So it's actually this is a very basic problem about this. Okay, so let me start. How to approach, how to think. ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, पहला तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट यू शुड रिकॉल कि व्हाट डू मीन बाय दिस कॉची सीक्वेंसेस। सो कॉची सीक्वेंस क्या हो गया, कोई भी सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस, किसी भी मैट्रिक स्पेस में आप काम करते हो तो उसको आप कॉची बोलोगे। इस कॉची इफ़ आप जैसे ही कोई अपसलन दोगे तो आपको एक बहुत ही बड़ा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सच दैट कि सीक्वेंस का किसी भी दो टर्म का डिफरेंस उस अपसलन से छोटा बना दोगे। ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म यू कैन मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। व्हाट डज इट मीन? सो कॉची सीक्वेंस का मतलब मोटा मोटी आप ये समझो कि एक ऐसा सीक्वेंस जहां आप कुछ दूर तक जाओ उसके बाद सीक्वेंस के दो टर्म के बीच का डिफरेंस बहुत ही छोटा बना पाओ। व्हाट डू मीन बाय डिफरेंस? दैट डिपेंड्स अपॉन द मैट्रिक। यहाँ पर यूजुअल मैट्रिक है आर में यूजुअल डिस्टेंस, तो वहाँ पे डिफरेंस जो आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू वो हम बहुत छोटा बना सकते हैं, उसको बहुत ही छोटा बना सकते हैं। कितना छोटा? जितना आप छोटा चाहते हो उससे भी छोटा बना सकते हैं। ठीक है, जितना छोटा आपको डिमांड चाहिए उससे भी छोटा बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट, अगर ऐसा होता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं कॉची सीक्वेंस। ठीक है, तो ये एक जनरल हमने डेफिनेशन दिया किसी भी मैट्रिक स्पेस में इन पार्टिकुलर टू दिस, तो ये कॉची सीक्वेंस हो गया। फिर एक वर्ड आता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये तो आपने कॉची सीक्वेंस देखा। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूस? सो एफ एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अगर आप कोई भी अपसलन दो तो हमको एक ऐसा डेल्टा मिल जाए सच दैट कि जब भी डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा हो, एक्स वाई आपका एक्स का मेंबर, देन डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई लेस देन अपसलन। क्लियर हुआ? सो व्हाट दिस सेज, इसको अंडरस्टैंड कैसे करें कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि कोई भी अपसलन आप देते हो, ठीक है ना, तो हम आपको एक ऐसा डेल्टा दे देंगे जो कि पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक्चुअली डिफाइंड ऑन ए सेट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन आपने दिया है जिसको आप क्लेम कर रहे हो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एज लॉन्ग एज यू गिव मी अपसलन आई गिव यू यूनिफॉर्म डेल्टा which works for each point. Means whenever x and y, if I'll pick 2 points from the set, if their absolute difference, I mean if we are talking about this set or in general metric space, if their difference dxy distance less than delta, any 2 points x and y, then the images fx and fy ka value is also less than upsilon. So if that is happening for a certain function, then we say well this function is uniform continuous. Okay, this upsilon is arbitrary, so this delta is of course as a function of upsilon and depend upon the function as well. If you change the function, delta will change and it fails to depend upon the points. अब यहीं से हमें आइडिया मिल गया कि हमें करना क्या है। आपने कॉची सीक्वेंस दिया,
ठीक है, यू हैव गिवन मी ए कॉची सीक्वेंस xn एंड यू डिमांडिंग की, ठीक है, अगर f यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है डज इट इम्प्लाई इसका इमेज कॉची होगा, और यहाँ से वो चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। अगर कॉची सीक्वेंस है तो xn और xm का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा, तो उसका इमेजेस अपसलन से छोटा, सो आई विल गिव यू अपसलन, आई विल गेट डेल्टा बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी सच दैट ब्ला ब्ला विल हैपन एंड दैट योर थिंग्स आई विल अप्लाई फॉर दिस एंड आई विल गेट दैट रिजल्ट। सो आ गया। तो देखिएगा डेफिनेशंस पे कर थोड़ा बहुत कमांड है, चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो चलो जो मैंने अभी आपको बोला उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और आप देखते जाओ, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी आपने किया होगा तो चीज़ें बहुत आसानी से आपके लिए हो जाएंगी। सो इसके लिए आप क्या करो कि लेट xn बी ए कॉची सीक्वेंस, तो xn आप एक कॉची सीक्वेंस ले लो, कंसिडर ए कॉची सीक्वेंस इन दिस जो आपको सेट दिया गया है, ठीक है, 0 1 ना दे के मैं एक जनरल मैट्रिक्स स्पेस में करता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो एक जनरल मैट्रिक्स स्पेस में ही आपको कर देता हूँ, ठीक है। xn कोई कॉची सीक्वेंस है इन जनरल मैट्रिक्स स्पेस, ओके। अब आपको प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूफ दैट्स इट्स इमेज इज कॉची, ठीक है। y फंक्शन आपका है x से y, x और y दो मैट्रिक्स स्पेसेस है, और फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, दिस f इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो आपका रोल निभा रहा है ओपन इंटरवल 0 1 और y का रोल निभा रहा है r, ठीक है। सो दिस देख लीजिए, उस पर 0 1 पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके। यू वांट टू प्रूव दिस इज कॉची, तो कॉची के लिए आपको क्या करना होगा, एक अपसलन दीजिए ताकि इसके डिस्टेंस को आप बहुत ही छोटा बना पाएँ। तो जैसे ही आप अपसलन दोगे, अब भाई फंक्शन चूँकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो उस यूनिफॉर्म कंटिन्यूस आपको एक डेल्टा मिल जाएगा, सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट कि जो डिस्टेंस होगा, ये जो आपका डिस्टेंस होगा डी एक्स वाई, दिस इज लेस देन सच दैट दिस इज लेस देन दिस इम्प्लाई डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई लेस देन अपसलन, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। नाउ दिस इज अ कॉची सीक्वेंस, अब इसको अब यूज़ करो, ये कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस का मतलब हो गया कि डिस्टेंस ऑफ एक्सन और एक्सम कैन बी मेड वेरी स्मॉल आफ्टर सर्टेन स्टेज, सो आई हैव गिवन यू दैट सर्टेन थिंग्स, स्मॉलर नंबर आई हैव गिवन यू, सो बाय कॉचीनेस आई विल गेट सम n, ओके। मुझे एक n मिल जाएगा नेचुरल नंबर से सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्सन एंड एक्सम लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। एक्सन आपने कॉची दे दिया है तो इसके डिस्टेंस को कंसेक्यूटिव आफ्टर सर्टेन स्टेज कुछ टर्म जो भी दो पॉइंट्स में चूज करूंगा कुछ टर्म के बाद डिस्टेंस इज वेरी मच स्मॉलर। नाउ आई विल प्लग हेयर whenever x and y less than delta their image is less than epsilon, so x1 और xm less than delta हो गया, so I'll apply this definition, so this imply distance of f of xn and f of xm is less than epsilon, ठीक है। यहाँ तक एवरीवन भाइयों बहनों क्लियर। और ये कब ट्रू है, जब फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। सो आप देखिए, आपने आपको प्रूफ करना था कॉची, आपने एप्सिलॉन दिया, हमने आपको कैपिटल एन दे दिया कि जब भी एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन होगा आपका एफ ऑफ एक्सन और एफ ऑफ एक्सम का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, और यही कॉची क्राइटेरिया होता है। सो दिस इज एफ ऑफ एक्सन इज कॉची। So I have done it for in general any metric space, in particular this is done for this and that, it's done. So this is a true statement, okay। तो देखें कितना बेसिक डेफिनेशंस पे, ऐसा ही ऑलमोस्ट सारा का सारा एनबीएचएम का क्वेश्चन इस बार जो पूछा था, जितना भी क्वेश्चन पूछा था, अब तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, सब का सब क्वेश्चन एकदम बेसिक डेफिनेशंस पे था, बेसिक डेफिनेशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ है क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट पे नहीं पकड़ है तो नाक दड़र के मर जाओ, क्वेश्चन नहीं हिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन लीनियर का हाल था, अलजेब्रा का भी क्वेश्चन का ऐसा ही हाल था, कुछ इंटीग्रल इक्वेशंस के क्वेश्चन थे, एकदम ऑलमोस्ट ऐसा ही था सबका। थोड़ा बहुत आपको कुछ सोचना था, एक दो क्वेश्चन जो थे थोड़े बहुत सोचने के लायक थे, बाकी किसी क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं था, ओके। अगर आपने थोड़ा सा भी ईमानदारी से मेहनत किया होगा 4 से 5 महीने कॉन्सेप्ट सीखने के पहले पीछे, तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। और कोई कारणवश नहीं अच्छा गया होगा तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं, हम लोग मिलेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ दिन के बाद मैं अनाउंस करूँगा न्यू बैचेस, रेगुलर बैचेस जो कि दिसंबर में स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए मैं डेट वगैरह सब अनाउंस करूँगा, ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे नए बैचेस के लिए वेट कर रहे थे, जिनका मैसेज आ रहा था कि सर न्यू बैचेस कब स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कुछ आने वाले दिनों के बाद मैं वीडियोस उस पर रिलीज़ करूंगा व्हेन अपकमिंग बैचेस आर गोइंग टू कम, ठीक है। दिसंबर में श्योर स्टार्ट होगा, जो भी आपका टारगेट होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए,
दिसंबर में स्टार्ट होगा नेट और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा। और अभी जो बच्चे गेट वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं या गेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको टारगेट है JRF का, TFR का, उनको लगता है कि हाँ 3-4 महीने में उनका अच्छे जगह सिलेक्शन हो सकता है एक छोटे से हेल्प से, छोटे से गाइडेंस से, तो वही बच्चे मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पर। डेफिनेटली विल ट्राई टू सपोर्ट यू। तो हेजिटेट नहीं करना है, अगर थोड़े से हेल्प से आपका लाइफ अगर चेंज हो सकता है तो, ठीक है, कभी नहीं हिचकना है। और इसी का एक जो दूसरा पार्ट था, कन्वर्स पार्ट दिया गया था कि कोई फंक्शन है 01 से R जो इमेज ऑफ कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस में मैप करता है, तो क्या वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा? आंसर इज यस। अगेन वो बहुत ही फिर से डेफिनेशन पे बेस्ड है, डेफिनेशन से जाइए। ट्राई हिंट यही है कि उसको ट्राई कीजिए प्रूफ करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कंटिन्यूस है और कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस में मैप कर रहा है। ट्राई टू एक्सटेंड दिस फंक्शन टू द क्लोज इंटरवल ए बी एंड देन थिंग्स आर डन। ओके, तो ये भी है, बहुत तरीका है, मैंने बहुत तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। मैं चलूँ तो वीडियो थोड़ा अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, तो वो सेकंड पार्ट में आपको एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। ओके, और ये जनरल कॉन्टेस्ट को मैंने जनरल में कर दिया, ठीक है। आप उठा के एक्स की जगह ये रख लीजिए, वाई की जगह ये रख लीजिए, तो यहाँ इमैटेरियल है कि कौन सा इधर है कौन सा इधर है। एज लॉन्ग एज फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन बिहेव नाइस। Now let me ask the question, converse question, which I told you that I'll ask you some, I'll give you some exercises. So the exercise here is, if I remove the uniform continuity, f is just continuous function, ठीक है, f is just continuous, ठीक है, does it imply f maps Cauchy to Cauchy, ठीक है, वही क्वेश्चन है, इमेज ऑफ कॉची सीक्वेंस इज Cauchy। ये क्वेश्चन का आंसर आपका ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताइए। अगर ये लगता है कि सही है, ठीक है, फॉल्स है, कोई बात नहीं। अब इस बार एफ ले लीजिए कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड। हो सकता है आपने पहले अनबाउंडेड फंक्शन लिया हो, मेरे को तो एग्जांपल पता है, जो आप सोच रहे हैं वो मैं सोच लिया हूँ, ठीक है, वही आप सोच रहे हैं, ठीक है। उस सोच से अगर आपको लग गया कि नहीं ये फॉल्स है, ठीक है, अब मैं आपको फंक्शन दे रहा हूँ कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड। डज इट इम्प्लाई कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, डज इट इम्प्लाई इट मैप्स Cauchy टू Cauchy? तो क्या ये Cauchy का जो इमेज होगा, क्या ये Cauchy होगा? ये आपको प्रूफ करना है, ये सही है कि गलत है। अगर आपको लगता है गलत है तो एग्जांपल दे दीजिए कि ये एग्जांपल है सर, ले लो, ठीक है। और इसका जो कन्वर्स पार्ट आपके एनबीएचएम में पूछा था, उसका मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर दे के भेजो। जैसे होगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करूँगा। और बाकी जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम खराब गया है, अनएक्सपेक्टेड, जिनका उम्मीद था कि अच्छा हो सकता था, किसी कारणवश, वो मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पर। हम लोग ट्राई करेंगे आपका जहाँ तक हो पाए सपोर्ट करें। ओके, तब तक एंजॉय कीजिए, मैथ को देखिए और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग ने बनाया बहुत ही आसान तरीके से, उसको समझने का कोशिश कीजिए। और जो एक्सरसाइज आपको दिया गया है उसको देखिए, मस्त रहिए, गणित के साथ भी मस्त रहिए। और मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय।